पिछली वीडियो में जब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम का स्ट्रक्चर बताया था तो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो चलिए इस वीडियो में मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ पहली कैटेगरी कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है और मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। सबसे पहले जो भी आपकी सैलरी है या सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे पहला आपका जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है, जो इमरजेंसी फंड है और वो सब है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप पुरानी वीडियो में समझ सकते हैं कि उससे समझ लीजिए कि कैसे इन्वेस्ट करना है इमरजेंसी फंड में। अब जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है जो आपको रियल फाइनेंशियल ग्रोथ देगा या फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, वो समझते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है। तो उसका कुछ अमाउंट आप पहले एफडी में डालते रहिए। सर्टेन वो फॉर एग्जाम्पल आपके साल भर का एक्सपेंडिचर लेट्स अज्यूम कि 1 लाख रुपए है, तो आपका 1 लाख, ये इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपका 1 लाख रुपया एफडी में भी होना चाहिए। फिर अगर आपका 10 लाख का एक्सपेंडिचर है साल का, तो 10 लाख आपके एफडी में होने चाहिए। वहां से थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, अर्निंग होगी 4-5% की, इंडिया में जो रेट चल रहा है, तो वो इंटरेस्ट अर्निंग आपकी होगी वहां से। दूसरा, साथ में आपको ये एक बार में अचीव तो करना नहीं है एफडी। आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख आपका खर्चा है तो कभी 50,000 की एफडी की, कभी 70,000 की एफडी की, कभी 1 लाख की एफडी की। इस तरीके से विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2-3 साल 4 साल में आप उसका जो आपका एक्सपेंस है साल भर का, उतने की आपको एफडी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, इसी टाइम पीरियड में अगर आपको ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं पता है, स्टॉक मार्केट नहीं पता है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये बताना है कि मतलब आप सिर्फ म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, और वो भी सिर्फ इंडेक्स, कोई और म्यूचुअल फंड नहीं, ग्रोथ म्यूचुअल फंड, मिड कैप, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या डिफरेंट रेशियोज वाले म्यूचुअल फंड्स, ये सब म्यूचुअल फंड्स नहीं, सिंपल सा इंडेक्स का म्यूचुअल फंड या इंडेक्स का ईटीएफ लीजिए, एसआईपी मोड में रखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रखिए, कंटिन्यूसली लेते जाइए, एंड टाइम पीरियड रखिए कि कम से कम 5 साल या 10 साल आपको ये बाय करते जाना है कंटिन्यूसली। और जो भी आपकी एडिशनल इनकम हो रही है या जो बोनसेस मिल रहे हैं या जो भी आपको एडिशनल कहीं से पैसा आ रहा है, वो आपको इसी ईटीएफ या इसी म्यूचुअल फंड में और लगाते जाना है, और कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि या फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप उसको बहुत सिंपल स्ट्रक्चर अपना रखेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उतनी ही जल्दी अचीव करेंगे, उतना ही सिंपल होता है उसको मैनेज करना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो पहले एफडी करिए, और एफडी के साथ आप अपना इंडेक्स में म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, वो भी सिर्फ इंडेक्स वाला, चाहे निफ्टी रख लीजिए, निफ्टी इंडेक्स बाय करते चले जाइए, और कुछ नहीं करना है। ना कोई स्टॉक ढूंढिए, ना कोई और म्यूचुअल फंड ढूंढिए, ना कोई रेशियो वाला, ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड, और लार्ज कैप, मिड कैप, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, बहुत सारे नाम होते हैं जो अच्छे लगते हैं एंड उनके बेनिफिट्स भी होते हैं, बट उन सब पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में पैसा लगाइए, और दूसरा आप अपना एफडी करते जाइए। एफडी का आपका जैसे जो खर्चा मैंने बताया 1 साल का है, जैसे ही हो जाए वो रोक दीजिए, फिर पूरे असेट्स में लगाने लग जाइए, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप लगाने लग जाइए, ईटीएफ्स खरीदने लग जाइए, और कुछ मत करिए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास सैलरीड है, लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, उनको ये एडवाइस है कि ये इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते जाएं। एंड होपफुली अगर मार्केट परफॉर्म करेगी, देखिए मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रिस्क फैक्टर्स समझिएगा, अपना जैसे भी रिस्क है उसको मैनेज करिएगा। एंड जब भी डाउन आएगा तो ये एसआईपी मोड क्या होता है, ये डॉलर एवरेजिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इस बार ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे $1000 रुपए का आपको बाय करना है म्यूचुअल फंड, तो अगर इंडेक्स ऊपर चल रहा होगा सॉरी, इंडेक्स ऊपर चल रहा होगा और 100 रुपए उसका वैल्यू होगी, एनएवी होगी, तो आपके पास 10 यूनिट आएंगे। लेकिन जैसे ही वो 50 हो जाएगा तो आपके पास 20 यूनिट आएंगे। तो आपका क्वांटिटी बढ़ती है जब वो स्टॉक मार्केट गिरता है, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो वही आपको अच्छी ग्रोथ देता है, क्योंकि इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी लगा होता है। तो एसआईपी मोड में इंडेक्स खरीदिए एंड म्यूचुअल फंड खरीदिए। म्यूचुअल फंड का मतलब इंडेक्स वाला म्यूचुअल फंड खरीदे या ईटीएफ खरीदे, सिंपल है।
और फर्दर आप इसके बारे में जान लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए, मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, इसके भी कई ट्रेंड्स होते हैं, इसके भी कई तरीके होते हैं, तो थोड़ा बहुत आप इसकी इंफॉर्मेशन गेन कर लीजिए और आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।